नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। लाइव और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के संजय चौक पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि 74 साल के जो हरवेल सिंह मक्कड़ हैं वो फिलहाल यहां पर अपने साथियों के साथ यहां पर मौजूद हैं और तिरंगा यात्रा फिलहाल पानीपत के संजय चौक से निकाली जा रही है। क्या आखिरकार मकसद है, हरवेल सिंह मक्कड़ से जानने का प्रयास करेंगे। मक्कड़ साहब, इस उम्र में भी इतना जज्बा आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या आखिरकार आपका मकसद है ये तिरंगा यात्रा आप निकाल? मैं ये कहना चाहूंगा सर कि नगर निगम के अधिकारी ने जो एक्सीएन की कुर्सी पर बैठा है और सीएम विंडो पर बैठा एमिनेट राजवीर आर्या और एक्सीएन नवीन शेरावत, इन्होंने मेरे विरुद्ध एक झूठी रिपोर्ट बनाई, जबकि मैंने उससे पहले न्याय हेतु मैंने डीसी को, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को, सीएम विंडो को लेटर लिखे कि मेरे को न्याय दो, किसी ने नहीं दिया। जब इन्होंने सीएम विंडो पे जब रिपोर्ट बनाई वो झूठी थी। जब मैंने वो पूछने के लिए नवीन शेरावत से के पास गया कि आपने ये झूठी रिपोर्ट क्यों बनाई, तो उसने मेरे हाथ के ऊपर 2 थपेड़े मारे, कहता है मेरे को नहीं पता। मैंने उसके विरुद्ध मुख्यमंत्री अनिल विज, प्रमोद विज, मेयर, डीसी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, सीएम विंडो, इनको लेटर लिखे कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके इन्हें लोहे की सलाखों में डाला जाए, लेकिन इन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। कितने शर्म की बात है। मैंने राज्यपाल को लेटर लिखा कि मुख्यमंत्री अनिल विज, प्रमोद विज, मेयर ने जो मेरी सुनवाई नहीं की, अगर इनके पास कोई सबूत है कि इन्होंने सुनवाई करी है तो मेरे को प्रमाण दिलवा दो, नहीं तो इन्हें शासन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें त्याग पत्र दिलवा दो। किसी ने त्याग पत्र भी नहीं दिलवाया। तो कितने अफसोस की बात है कि आज मैं झंडा उठा रहा हूँ कि ये लोकतंत्र है या गुंडा तंत्र है। क्या भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने ऐसे लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान दिया था कि एक सरकारी कुर्सी पर बैठकर सरकारी कलम, सरकारी कुर्सी का दुरुपयोग करते हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती। अगर हम समाज के लोग कोई गलत काम करते हैं तो हमें लोहे की सलाखों में डाल दिया जाता है और इनको कार्रवाई नहीं होती। क्या ये लोकतंत्र है? कितनी शर्म की बात है। इन्हें चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। आप कैसे इसको गलत मान रहे हैं? आप कह रहे हैं कि झूठी रिपोर्टें तैयार कर दी, कैसे आपको लगा कि झूठी रिपोर्टें बनाई गई? झूठी रिपोर्ट वो मेरे पास पड़ी है, जिसके अंदर इन्होंने लिखा कि शिकायतकर्ता को हस्ताक्षर करने के लिए कहा, शिकायतकर्ता ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जब मैं निगम के एक्सीएन नवीन शेरावत के पास पहुंचा तो मैंने पूछा ये हस्ताक्षर किसके हैं? कहता जी मेरे हैं। तो मैंने कहा आपने मेरे को कब बुलाया, कहाँ बुलाया और कहाँ हस्ताक्षर करने को कहा था? तो उसने मेरे हाथ पे थपेड़ा मारते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये लोकतंत्र है? अगर मैं उस टाइम उसका गला पकड़ लेता तो उसी टाइम मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती और मेरी जमानत भी ना होती। लेकिन इस अधिकारी के ऊपर न तो मुख्यमंत्री अनिल विज, प्रमोद विज, मेयर, डीसी किसी ने सुनवाई नहीं करी। एक चुल्लू और पानी में डूब मरने वाली बात है। आप बताइए। आप वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हरवेल सिंह जी मक्कड़ हमारा अन्याय विरोधी क्रांतिकारी संगठन बना है, तो उसके अंदर हरवेल सिंह मक्कड़ जी ने हमारे को अपना दर्द बताया और हमारे साथी सारे जितने एकत्र हो गए वो अपना आज संजय चौक के ऊपर एकत्र हो गए और हरवेल सिंह जी के साथ तन मन के साथ क्रांतिकारी वीर जितने भी हैं वो बाहर निकल के आओ। हम हरवेल सिंह मक्कड़ के साथ पूरे हरियाणा के अंदर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। ऐसे शूरवीरों के लिए अगर हरवेल सिंह मक्कड़ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे हरवेल सिंह मक्कड़ है ऐसे सरदार बलबीर सिंह भी एक पूरा क्रांतिकारी है और ऐसे क्रांतिकारी जोड़ से निकल के हमारे साथ आओ और अपनी आगे से आगे जोड़ से इसको क्रांति को बढ़ाने का जो साथी हमारे बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, शहीद भगत सिंह और अपना बाबा अम्बेडकर जी, इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। जैसे आप बताइए। मैं गुलशन सपड़ा
हरमेल सिंह मक्कड़ जी ने जो कहा बिल्कुल एक एक बात सत्य है। और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सरकार का नारा है पर्ची और खर्ची, ये बिल्कुल झूठ है। बिना पर्ची और बिना खर्ची के कोई काम नहीं होता। मुझे भी 1.25 साल हो गए संघर्ष करते हुए। जिन जिन ने जिम्मेवारी संभाली हुई है, रेस्ट हाउस में बैठने वाले देवेंद्र दत्ता जी, अनिल मदान जी, मुझे बड़े शर्म से कहना पड़ता है, ये हर महकमे के साथ मिले हुए हैं और किसी की कोई सच्ची सुनवाई नहीं करते। मेरी अपना दरखास्त ऑपरेटिव बैंक ओपी शर्मा के खिलाफ थी, जो कि 1.25 साल से मैं धक्के खा रहा हूं और 1.25 साल से डीजीपी अग्रवाल तक जाकर पेश हुआ हूं। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई किसी तरीके की भी। और सीएम विंडो वालों ने मेरे को बिना बुलवाए और मेरी दरखास्त को रफा दफा करते हुए ये अपना संज्ञान में प्रमोद विजय की भी लाया गया था। मेरे साथ ही राजीव भाटिया जी जो कई धर्मस्थानों को चलाते हैं, काफी समय से आए, लेकिन कोई किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हुई और मेरी दरखास्त को कोई जिम्मेवारी नहीं समझी गई और उसको बिना वजह रफा दफा कर दिया गया। अगर इस बात का कोई प्रूफ चाहिए तो देवेंद्र दत्ता जी से पूछ सकते हैं कि मैंने कौन सा लेटर कितने बजे कहां दिया था रेस्ट हाउस नई बिल्डिंग में। उन्होंने कहा जी आपकी समस्या का समाधान होगा और 50 चक्कर पर मोदी जी एमएलए के पास काटे, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। मक्कड़ जी, कहां से अब ये यात्रा संजय चौक से निकल करके कहां तक जाने वाली? ऐसे आज हमारे को अपना सरदार बलबीर सिंह और जय भगवान शर्मा ने मेरे को झंडा पकड़ाया है और आज मैं ये झंडा उठाया है। अब हम यहाँ पे जाटर रोड के ऊपर यहाँ पुल तक आज जाएंगे और उसके बाद फिर हम 8 तारीख या 9 तारीख के बाद फिर हम जो है सारे शहर में, कॉलोनियों में, वार्डों में, सब जगह हम ये यात्रा करेंगे और इस अन्याय के विरुद्ध करेंगे ताकि मेरे साथ ऐसा हुआ है समाज के साथ ऐसा ना हो। तो ये तस्वीरें आपको संजय चौक से दिखा रहा था मैं, जहां पर हरमेल सिंह मक्कड़ के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कर्मचारियों के खिलाफ नगर निगम के, और इनके द्वारा कहा गया कि इनकी कुछ शिकायत थी और उस पर संज्ञान ना लेने की बजाय झूठी रिपोर्ट तैयार करके फर्जी साइन दस्तखत करके वो रिपोर्ट भेज दी गई और उसी के विरोध में आज ये यात्रा निकाल रहे हैं। संजय चौक से लेकर के ये फिलहाल जाटल रोड फ्लाईओवर तक पहुंचेंगे और उसके बाद में इनका कहना है कि आगे 8 तारीख या आगे 2-3 दिन का जो प्रोग्राम है वो पूरी शहर बल्कि तमाम वार्डों और कॉलोनियों में इस तरह से जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील, इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।